ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास की पवित्र पुत्रदा एकादशी नाम से ही पता चल रहा है, जो संतान सुख दे। इस एकादशी के व्रत मात्र से लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा होती है और संतान सुख मिलता है। आइए जानते हैं कि ये पवित्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब आ रही है। पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, विशेष रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों द्वारा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 पर। इसी एकादशी तिथि का समापन होगा 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर। व्रत का पारण 6 अगस्त 2025 को इस व्रत का पारण किया जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:21 से 5:01 तक और सूर्योदय होगा 5:45 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:53 तक। पूजा की विधि क्या है, आइए जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल, फल, तुलसी दल और मिठाई चढ़ाएं। व्रत की कथा अवश्य सुने। हमारे इस चैनल पर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे एकादशी की कथा, आप वो अवश्य सुने। इसीलिए आप बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दिन भर फलाहार करें और भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद पारण करें। पुत्रदा एकादशी को संतान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। और हाँ, यदि जितना संभव हो सके आपको तुलसी जी के समीप बैठकर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी आप माला कर लीजिए 7, 11, 21, जितनी भी आप चाहें, 16। और इसके अलावा आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो कि मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप पवित्र हृदय से इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति भी बनती है, संतान सुख भी मिलता है और आपका जीवन बदल जाता है। यदि संभव हो तो ये व्रत अवश्य करें, और यदि किसी कारणवश व्रत ना कर पाए तो कम से कम इस व्रत की कथा अवश्य सुनें। कथाओं में भी बहुत शक्ति होती है, उनसे भी भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन को भक्तिमय बनाते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर श्रावण मास महात्म्य की कथाएं डाली जा रही है, और अब तो सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं इस पावन श्रावण महीने के। तो जितना संभव हो सके आप शिव जी की महिमा, उनकी कथाएं सुने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर रोज़ कथाएं डाली जा रही है। आप उन कथाओं को अवश्य सुने और अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा।